चलिए बच्चों आ जाइए। अब हम क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे 1 का 3। अब ध्यान से देखिएगा सब, हमने इसके पहले वीडियो में आपका 1 का 2 को क्वेश्चन बना चुके हैं, ठीक है ना। यदि जो बच्चे नहीं देखे हैं उसको उस वीडियो को जाकर देख लें, ठीक है ना। अब यहाँ हम क्वेश्चन करते हैं कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यदि आपको समझ नहीं आता है तो पक्का कह रहे हैं कि आप कमेंट करके बताना, ठीक है ना। हम पक्का समझा कर ही मानेंगे, ठीक है ना। कैसे समझ में नहीं आता है हम भी देखते हैं आपको, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन। अब क्या करें, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद कह रहा है एक कुआं खोदने में आई लागत, यानी कोई कुआं खोद रहा है व्यक्ति है, ठीक है ना। जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है, यानी 100 कितना है 50 रुपया है, और बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत कितना है 50 रुपया बढ़ती जाती है। यानी कह रहे हैं, देखो यहाँ से कहने के बात है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद। सोचो यहाँ पे हम ऐसे कुआं खोद रहे हैं, ठीक है ना। अगर मान के चलो हमारे सामने ये बहुत बड़ा कुआं खोदना है, ठीक है ना। यहाँ पे कुआं तुमको दिख रहा है ना, ऐसे ऊपर वाली भाग है। अब देखो एक व्यक्ति पहले आया होगा तो क्या हुआ, तो उसको कहा गया कि तुम पहले देखो अगर प्रथम मीटर यानी प्रथम 1 मीटर तुम खुदाई करोगे, ठीक है ना, 1 मीटर तक, तो तुमको दिया जाएगा कितना रुपया 150 रुपया, ठीक है ना। और बाद के प्रत्येक खुदाई की लागत अगर तुमको 50 रुपया क्या की जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। यानी अब तुम जो खुदाई करोगे ना इसके लिए तुमको क्या करोगे 50 रुपया तुमसे बढ़ा दी जाएगी। मान के चलो दूसरा व्यक्ति ने आया, दूसरा मीटर उसने कितना खोदा, यहाँ खोदा, तो इसमें उसको 50 रुपया बढ़ा दिया गया। यहाँ भी उसने आया तो खोदा था, फिर उसको 50 रुपया बढ़ा दिया गया। यहाँ आया होगा खोदा होगा तो 50 रुपया बढ़ा दिया होगा। ऐसे वो क्या जहाँ तक वो खोदेगा क्या उसको 50 रुपया बढ़ती जाएगी कि ना जाएगी। तो ये क्या दिख रहा है, यानी पहला हमको पद दिख रहा है 150। अब अगर इसके बाद हम बात करें यहाँ से, तो पहला पद तो हमको 150 हो गया, इसमें अब 50 रुपया जोड़ कर देगा तो कितना देगा उसको 200 देगा कि ना देगा। फिर इसको जोड़ कर देगा तो कितना होगा 250 देगा। फिर इसको जोड़ कर देगा तो कितना देगा आपको 300 देगा। ऐसा ही अगर देते जाएगा यानी जोड़ कर अगर देते जाएगा तो कितना आएगा, बहुत सारा पैसा मिलेगा ना। तो हमको ये क्या दिख रहा है, एपी का रूप दिख रहा है, क्योंकि प्रत्येक बार में 50 ही रुपया बढ़ रहा है। यानी यहाँ पे जो आपका डिफरेंस आ रहा है यानी सार बनता रह रहा है वो कितना है 50 है, ठीक है ना। तो यानी उसका कितना, यानी एपी और जिसका भी सार बनतर यानी समान रहता है तो हमने पहले ही बता दिया कि वो एपी का रूप होता है कि ना होता है। तो ये क्या दिख रहा है हमको, एपी का रूप दिख रहा है, ठीक है ना। तो कहेंगे कि ठीक है ना कि एक कुआं खोदने की प्रथम किलोमीटर की लागत, ठीक है ना, कितना है 150 रुपया है, और प्रत्येक बार खोदने की लागत कितना होगा 50 रुपया होगा, ठीक है ना। ऐसे में और प्रत्येक बार और बार खोदेगा तो उसको 50 रुपया बढ़ते हुए मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाइए, लिखेंगे, ठीक है ना, प्रथम मीटर कुआं खुदाई की लागत। अब उसको कितना मिला होगा तो 150 रुपया मिला होगा। अब प्रत्येक बार आएगा, वो तो प्रथम बार आया तो उसको कितने मिल गया 150 रुपया आया, और प्रत्येक जब बार आता है वो कोड़ता है 1 मीटर, ठीक है ना, तो उसके लिए उसको 50 रुपया बढ़ाकर दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो लिखेंगे प्रत्येक मीटर के बाद कुआं खुदाई की लागत। अब कितना उसको मिल रहा है 50 रुपया बढ़ा मिल रहा है। तो मान के चलिए 50 रुपये ही बढ़ा दे रहा है कि ना दे रहा है। तो इस तरह से हमको अगर पहले व्यक्ति आया होगा तो उसने क्या प्राप्त किया होगा, यानी 150 रुपया उसको मिला होगा, और फिर प्रत्येक बार उसको बढ़ा दिया गया तो कितना मिला होगा, यानी 200 रुपया मिला होगा। फिर उसको बढ़ा दिया गया तो कितना होगा 250 रुपया मिला होगा। उसके बाद फिर उसको बढ़ा दिया गया होगा तो 300 रुपया मिला होगा। ऐसे 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 क्या हो रहा है, उसको बढ़ते जा रहा है। आज सब में हमारा क्या है, सार बनतर बराबर है। तो लिखेंगे क्योंकि इसका सार्व अंतर कितना है 50 रुपया है,
₹50 सार्वंतर है, तो इसका मतलब क्या है, एपी में है, यानी सार्वंतर कितना है, ₹50 ना, ₹50 बढ़ रहा है तो यानी ₹50 सार्वंतर हुआ, तो इसका मतलब है क्या है कि एपी के रूप में है। तो लिखेंगे यह इसलिए यह एपी का रूप में है। कौन एपी के रूप में है, ई वाला एपी के रूप में है, समझ गए ना। तो लिखेंगे क्या है कि एपी का रूप में है, ठीक है ना। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान। चलिए अब हम क्वेश्चन करेंगे कितना, क्वेश्चन नंबर लास्ट है यानी 4, एक का कितना है 4 है। कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी कोई राशि है, वो क्या राशि है, मिश्र धन राशि है। तो आप जानते हैं 2 तरह से हमारी ब्याज लगती है, या तो एक मिश्र धन पर लगता है, ठीक है ना, और या तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ये भी बात बताते हैं ब्याज 2 तरह का होता है। एक कौन कौन होता है, तो आपका एक साधारण ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज है, समझ गए ना। तो साधारण ब्याज में तो हमको कोई दिक्कत ना होता है, समय गुना मूल्य गुना दर बटा 100 ये तो कर लेते हैं। पर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है बाबू कि यानी जितना ब्याज निकलती है ना, वो ब्याज और प्लस में मूलधन दोनों को जोड़कर, ठीक है ना, फिर वो आपको मिश्र धन प्राप्त हो जाती है, और उस मिश्र धन पर फिर आपको ब्याज लगती है, ठीक है ना। वो तो ब्याज लग गई, और फिर 1 वर्ष के जैसे ब्याज लगी, तो फिर उसमें क्या करेंगे, अब वो ब्याज आज जितना मिश्र धन आया था फिर इसको जोड़कर, ठीक है ना, अब इस पर ब्याज लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा वो क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब बल्कि साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल का ब्याज एक ही होता है। अगर 5 वर्ष के कोई ब्याज दिया है, ठीक है ना, अगर 1 वर्ष का अगर 500 रुपया आ रहा है किसी भी मगर मूलधन पे, ठीक है ना, तो उसका हर साल 500 रुपया होगा। बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 तरह से आप निकाल सकते हैं, या तो एक मूलधन पर निकाल सकते हैं, या तो आप एक क्या बोलते हैं यानी चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI पर निकाल सकते हैं। यानी हम मेरे कहने का मतलब है, यदि आप मूल देखिए, यानी कहने का मतलब है A बराबर मूलधन होता है, यानी ठीक है ना, P बराबर प्रिंसिपल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, देखो तो A बराबर आपका मूलधन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू, यदि हम ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो 2 तरह से निकाल सकते हैं, या तो एक CI पर, यानी CI मतलब कहने का मतलब इस पर निकलता है, तो CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज, तो यानी इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो यानी CI, तो CI पे कैसे निकालते हैं, तो निकालते हैं पहले होता है P यानी मूलधन, ठीक है ना, × 1 + R, अब बटा क्या होता है 100 और यानी 8%, ठीक है ना। यहाँ पे आपका जो समय होता है या N हो सकता है या तो T हो सकता है, यहाँ पे आपको घटा देना होता है फिर इस मूलधन को, ठीक है ना। तो ये आपका CI का सूत्र होता है, जो आप 8वां क्लास में जो बच्चे पढ़े होंगे वो पढ़ाया गया होगा वहाँ पे, वो ध्यान से किसी भी गुरुजी ने आप लोग को पढ़ाए होंगे जरूर, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यदि वही आपको कहे हम अगर मिश्र धन पर अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकलना हो तो वो कैसे निकलता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बाबू, सिंपल यही तरीका है। यानी आपका ये यानी आपका एक आ जाएगा मूलधन हो जाएगा, ठीक है ना। इस पर आपको 1 प्लस क्या करना होगा R/100, ठीक है ना। यहाँ पे N, यहाँ पे आपका P नहीं घटता, यानी आपका मूलधन नहीं घटता है, क्योंकि जो आपका मिश्र धन आता है ना वो ब्याज और प्लस में मूलधन जोड़कर होता है, समझ गए ना, यही कहानी है। तो हमको जो निकालना है ना चक्रवृद्धि ब्याज, यानी मिश्र धन पर निकालना है, किस पर निकालना है, मिश्र धन पर। तो मिश्र धन के लिए यही ना सूत्र हमारा है, तो हम इस पर निकालेंगे, समझ गए ना। तो अगर मान के चलिए अगर प्रथम वर्ष में उसने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला होगा तो क्या दिया होगा, दूसरा वर्ष निकाला होगा तो क्या निकाला होगा, तीसरा वर्ष निकाला होगा तो क्या निकाला होगा। ऐसे हम 2-4 को निकाल कर चेक कर लेते हैं कि एपी में है कि नहीं है। तो हम यहाँ मान लेते हैं प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, क्या चीज़ कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो यहाँ पे अगर उसने प्रथम चक्रवृद्धि ब्याज किया होगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारा कितना है मूलधन, तो यानी हम कहेंगे मूलधन है 1000, कितना है इस सूत्र पर बैठाना सब, देखना ध्यान से, देखो P बराबर कितना है 1000, यानी 1000 हो जाएगी, मतलब दूसरी 1000 का 10,000 है ना, 10,000 हो जाएगी आपका 10,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंटू कर देना सब, 1 प्लस दर कितना दिया है बाबू 8% है, तो 8 कर लेना बटा 100, ठीक है ना। समय पहला वर्ष निकाल रहे हैं ना, तो प्रथम वर्ष यानी 1 वर्ष की बात का है, तो यहाँ पे समय कितना हो जाएगा 1 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप इसको निकालिएगा तो कुछ इसका मान आएगा, तो आप काट छाट के मान कितना आता है, ठीक है ना,
तो यहाँ पर आपको इसको एक बार तोड़ लेना है, ठीक है ना, ऐसे तोड़ लीजिएगा सब। 10,000 गुना, जब इसको काटेंगे ना देखो कट जाएगा, कैसे कटेगा ये, तो 4 से काट लो ना, कट जाएगा। तो 4 दूना 8, आई हो जाएगा आपका 25। और जब इसका भिन्न का जोड़ करोगे कितना हो जाएगा, यानी 25 और 2 27, 27 बटा कितना होगा 25। ये आपका इसमें गुना कर दीजिएगा तो आपका यहाँ से आपको ब्याज मिल जाएगा, जो कितना होगा, ठीक है ना, देखते कितना होता है। चलिए अब देखिए इसको हम लिखेंगे तो कितना होगा, अगर 25 से काटें ना तो ये 4 कितना हो जाएगा, कौ बार में कट जाएगा, 400 बार में कट जाएगा। अब गुना कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, 10,800 आपका रुपया आ जाएगा। आपको काट कर गुना कर लीजिएगा, सब चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग, यानी तो प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज था, अब दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो लिखेंगे यानी दूसरा साल, यानी 2 वर्ष, ऐसे लिख लो, 2 वर्ष का, क्या लिखे, 2 ही वर्ष लिख देते हैं, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चलिए इसको हम कर दूसरा साल कर लो, ऐसे सही रहेगा, ये दूसरा कर दो, दूसरा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए सेम यही फार्मूला आपको लगाना है, पर यहाँ पे जो समय दिया है ना, अब यहाँ समय कितना वर्ष के हो जाएगा, 2 वर्ष का हो जाएगा। कितना वर्ष का हो जाएगा, 2 वर्ष के। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन तो आपका 10,000 होगा कि ना होगा, यहाँ इंटू आर, यहाँ कितना हो जाएगा, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, 25 बटा कितना होगा, 27 बटा 25 कर सकते हो, ठीक है ना। तुम्हारा मन है तो कर सकते हो, नहीं करते हो तो यहाँ ऐसे लिख लो, यानी 25 आया आपका समय हो जाएगा, अब 2 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ से आप ऐसे इसको निकाल दीजिए, तो यहाँ पे काटिएगा तो कितना आएगा, फिर आएगा आपका 27 से 27 बटा कितना होगा 25, इसमें आपका 2 वर्ष हो जाएगा। आज जब इसको 2 बार आप करिएगा ना, गुना कीजिएगा तो आपका मान कितना आ जाएगा। चलिए 2 वर्ष का आपका आ जाएगा कितना सा, यानी 11,600 कितना हो जाएगा, 11,664 रुपया आ जाएगा। आप कैलकुलेशन करके देख लेना सब कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या कर देना सब, जैसे 10,000 है ना, तो 10,000 को ऐसे 27 आप 25 आप फिर 27 आप 25 कर लेना। जब इसको काटोगे ना ऊपर से गुना करोगे तो इतना ही आएगा, समझ गए ना। चलिए हमारा दूसरा वर्ष का ब्याज मिल गया। अब आते हैं हम तीसरा वर्ष का, ठीक है ना। 2-4 को निकाल लेंगे तभी ना पता लगेगा, तो इसको हम मिटा लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, तो अब लिखेंगे हम तीसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो तीसरा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो तो फिर हमारा वही हो जाएगा, मूलधन कितना हो जाएगा बाबू, यानी 10,000 होगा कि ना होगा, यानी 1 प्लस दर कितना होगा आपका 8% होगा, तो 8 कर लेना सब, ठीक है ना। आपका जो समय होगा ना अब वो बदल जाएगा, क्योंकि अब 3 वर्ष की बात कह रहा है, तो 3 वर्ष यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। अब फिर वैसा ही कीजिएगा, आप कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो गई गुना, इसको काटते तो अभी कितना आया था, देखो बताया था ना कि 27 बटा आपका कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यहाँ पे पावर कितना होगा 3। आज जब इसको आप 3 गुना करके काटिएगा ना तो इसका भी मान आ जाएगा। अब जैसे यहाँ कितना मान आ जाएगा अब बता देते हैं, ठीक है ना। यानी आपका आ जाएगा 12,197 रुपया, आप पॉइंट में आएगा कुछ पैसा, ठीक है ना। तो पैसा आप कर लेना सब, कितना 1 पैसा 2 पैसा कुछ पैसा मैंने आएगा, इतना हम करके चेक किए हैं, ठीक है ना, इतना आता है। तो सोचो यहाँ हमारा ब्याज कितना मिला था, 1 मिनट देखो अब ध्यान से। अब जो हमको कहा है कि ये हमको एपी में है कि नहीं है, तो हम देख रहे हैं यहाँ ब्याज कितना है 10,800 है, बल्कि यहाँ कितना है 11,000 कुछ रुपया है, यहाँ कुछ और है। तो यानी देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है, एक अंतराल में बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, यानी हर में हमेशा क्या हो रहा है कि ब्याज का दर कुछ ना कुछ बदल रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा, एपी के रूप होगा नहीं होगा। तो लिखेंगे क्या कि ब्याज का दर क्या है, मतलब ब्याज जो है ना वो क्या आ रही है, वो अलग अलग आ रहा है, यानी आपका मिश्रधन जो इसी करके कर रहा है वो अलग अलग दे रहा है ब्याज, ठीक है ना। तो इसीलिए कि एपी में नहीं होगा, ठीक है ना। तो लिख देंगे कि यह एपी का, ठीक है। अच्छा ब्याज पहले लिख लो, अगर लिखना ही मन है तो यहाँ लिख देना सब ब्याज कितना है आपका 10,800, आई हो जाएगा आपका कितना, एक हो जाएगा 11,664, आई हो जाएगा आपका 12,197.1। अब यहाँ करिएगा तो कुछ और आएगा, तो आप देखिएगा घटा करते समान अंतर इसमें नहीं है, ठीक है ना। और जिसमें अगर समान अंतर नहीं होता है ना
तो एपी होबो नहीं करता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसमें सार्व अंतर समान नहीं है, सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं होगा। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्योंकि जब ए सार्व अंतर में क्या बोलते इसका समान हिले नहीं है तो एपी में होगा, नहीं होगा। सार्व अंतर क्या है, समान नहीं है, कर देना यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो अगर इस तरह से मैंने आपको ये भी क्वेश्चन करा दिया, दोनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यानी पहला वीडियो भी देख सकते हैं इसका और ये वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और यदि आपको पसंद आया है तो क्या करना, सब लाइक का बटन दबा देना, सब काहे के लिए, तो उससे मेरा प्रोत्साहन होगा कि आप बच्चे मेरे को क्या करते हैं, ज़्यादा इति करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से देखिए हर चैप्टर का आपको हमने वीडियो डाला है, ठीक है ना। आज यदि जो भी नए बच्चे हैं तो मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ से आपको मैट्रिक की पूरी सिलेबस की तैयारी कराई जाती है, ठीक है ना। यदि आपको साइंस भी पढ़ना है, सोशल साइंस भी पढ़ना है, संस्कृत, सारे विषय की आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है ना। आप मात्र 1 महीना के अंदर में आपको सारी वीडियो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चैनल का नाम होगा साइंस एंड मैथ मस्ती राजू त्यागी, ठीक है ना। वहाँ से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के घंटी को दबा दे। इससे क्या होगा, जितने भी आपके जो 10th लेवल के बच्चे की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या होगा, पूरी वीडियो उनको सब विषय की मिलती जाएगी, वो घर पर भी रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोचिंग में पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। आपको अगर मन है घर से पढ़ने के लिए तो आप घर पर भी देखकर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।